हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट लेसन प्लान। हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान दिस एंड दैट। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगी कि आप बच्चों को कैसे दिस एंड दैट को पढ़ा सकते हैं, कैसे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं दिस एंड दैट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ बेसिक चीज़ें जो हम लगभग हर लेसन प्लान में लिखते हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करिए करनी है आपको, क्लास मेंशन करनी है, किस क्लास को आप दिस एंड दैट पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट को पढ़ा रहे हैं, सेकंड को पढ़ा रहे हैं, थर्ड को पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है आपका इंग्लिश है, टॉपिक हमारा दिस एंड दैट रहेगा, पीरियड और ड्यूरेशन आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव बेसिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब हम जो बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं हम क्या क्या उम्मीदें करते हैं बच्चों से कि सब्जेक्ट हम पढ़ाने के बाद बच्चों को सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या नॉलेज होगी। तो यहाँ पे मैंने 3 मेंशन करें, आप अपने हिसाब से 4, 5, 6, 7 कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है टू डेवलप ऑल स्किल्स, दैट इज LSRW। बच्चे के अंदर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग की सारी स्किल्स डेवलप होंगी, हम ये मान के चल रहे हैं। बच्चा इंग्लिश को लिसन कर पाएगा, सुनेगा, स्पीक कर पाएगा, बोलेगा, रीड कर पाएगा, राइट कर पाएगा। टू डेवलप द इंटरेस्ट इन इंग्लिश, बच्चे के अंदर इंग्लिश का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश का इंटरेस्ट जगा सके। टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू स्पीक एंड राइट सेंटेंसेस करेक्टली। हम बच्चे के को इतना इम्पॉर्टेंट परिपक्व बना देंगे, इतना क्या कहते हैं फ्लुएंट बना देंगे कि बच्चे जो है इंग्लिश को लिख भी सकें और जो है बोल भी सकें। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमेशा टॉपिक स्पेसिफिक होता है, मतलब एक टॉपिक जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ मैं क्या क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि बच्चे क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या इसके एलोज होंगे। जब मैं टॉपिक पढ़ा चुकी होंगी तो बच्चे को क्या क्या चीज़ें आ जानी चाहिए। तो टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एंड दैट, हम कोशिश करेंगे कि बच्चे को दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट समझ आया और स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फ्रेम सेंटेंसेज यूजिंग दिस एंड दैट। बच्चे दिस एंड दैट को यूज़ करके सेंटेंसेज को फ्रेम कर पाएंगे। प्रीवियस नॉलेज है, स्टूडेंट्स हैव बेसिक नॉलेज ऑफ सेंटेंसेस फॉर्मेशन। हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चों को एक बेसिक नॉलेज है सेंटेंस फॉर्मेशन की, बच्चे सेंटेंस फॉर्मेशन जानते हैं, ये हम उनकी प्रीवियस नॉलेज है, मतलब ये वो पहले से जानते हैं। फिर हम टीचिंग एड यूज़ करेंगे। मॉडल, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देखो मैंने इसमें यहाँ पे मॉडल यूज़ नहीं करा है अपनी लेसन प्लान में, लेकिन मैंने मॉडल आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे मेंशन करा है कि अगर आप मॉडल लेके जाते हैं, आप चार्ट लेके जाते हैं, आप कोई इस ऑब्जेक्ट्स लेकर के जाते हैं, कोई रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कॉलम इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में बेसिकली होता है कि हमको टॉपिक बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है। 2 कॉलम बनेंगे, टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी के। टीचर कुछ क्वेश्चन पूछती है और स्टूडेंट्स के आंसर देते हैं, तब कोशिश होती है कि हमारा जो टॉपिक है वो बच्चे के मुंह से हमको निकलवाना है बेसिकली। कई बार हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई बार नहीं भी हो पाते हैं, तो फिर भी हमको कोशिश तो करनी है ना। तो टीचर्स एक्टिविटी में पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ दिस। मैंने बच्चों से पूछा, शोइंग द ऑब्जेक्ट, मैं बच्चों को एक ऑब्जेक्ट दिखा रही हूँ, मैंने बच्चों को बोला भाई व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। ठीक है, तो बच्चों ने कहा बुक। मैंने अपने हाथ में एक किताब ली, मैंने एक बच्चों को बोला व्हाट इज़ दिस, बच्चों ने बुक देख करके एकदम से बोला कि भाई ये बुक है। फिर मैंने बोला व्हाट इज़ दैट, शोइंग द ऑब्जेक्ट, बच्चों का फिर से एक ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट की तरफ को। मैंने दरवाजे की तरफ को पॉइंट आउट करके बोला व्हाट इज़ दैट, बच्चों ने देखा कि मैम दरवाजे की तरफ इशारा कर रही है, तो बच्चों ने बोला डोर, ये एक दरवाजा है। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, मैंने बच्चों से पूछा कि भाई ये बताओ कि दिस एंड दैट में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, दिस एंड दैट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे ये तो समझ पा रहे हैं कि भाई ये पास की चीज़ है, ये दूर की चीज़ है, लेकिन बच्चे डिफरेंस एग्जैक्ट बता नहीं पाते, तो वो नहीं बता पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, उसके बाद टीचर ही बताएगा कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट दिस एंड दैट, बच्चों आज हम दिस एंड दैट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हमारा सेकंड पॉइंट होता है। बेसिकली प्रेजेंटेशन में हमको 4 कॉलम बनाने होते हैं। टीचिंग पॉइंट है, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग पॉइंट्स में हमको वो सारे पॉइंट मेंशन करने हैं जो हमें हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। टीचर्स एक्टिविटी में टीचर क्या करा रहा है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स क्या करा रहा है, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में बेसिकली आप ब्लैक बोर्ड पर क्या वर्क करते हैं वो आप यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो पहला टीचिंग पॉइंट मैंने बोला यूज़ ऑफ दिस, बच्चों को मैं बताऊंगी कि दिस का यूज़ कहाँ होता है। टीचर्स की क्या एक्टिविटी रही, दिस इज़ यूज टू शो नियरर ऑब्जेक्ट। ये बोला गया कि दिस जो बेसिकली है दिस, उसको यूज़ किया जाता है दिस को एक नियरर ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए। दिस इज़ यूज्ड टू शो नियरर ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स जो चीज़ें आपके पास होती हैं उनको दिखाने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए हम हमेशा दिस का यूज़ करते हैं। और दिस का हिंदी में अर्थ यह होता है, यह बच्चों को बताओगे। फिर आप बच्चों को कुछ एग्जाम्पल दोगे, शोइंग द ऑब्जेक्ट्स, बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट्स आप शो करेंगे और बताएंगे, या फिर आप बोल सकते हो पॉइंटिंग आउट द ऑब्जेक्ट्स,
भी आप लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है। तो वो आप बच्चे से पूछोगे कि भाई ये है क्या, बताओगे बेसिकली। तो मैंने एक बुक हाथ में ले ली, मैं बोलूँगी दिस इज़ अ बुक। फिर मैं एक टेबल की तरफ को इशारा करूँगी जो मेरे पास होगी रखी हुई, तो मैं बोलूँगी दिस इज़ अ टेबल, ठीक है। एक बच्चे के पास पेंसिल होगी, ठीक है, तो मैं अगर पेंसिल की तरफ को इशारा करके बोलूँगी व्हाट इज़ दिस, तो बच्चे बोलेंगे दिस इज़ अ पेंसिल। तो इस तरीके से बच्चे बता पाएंगे। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, बच्चे आसानी से सुनेंगे बैठ के, और यूज़ ऑफ दिस एंड दैट यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखेंगे। सेकंड है डेवलपिंग क्वेश्चन। हमने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया ताकि हम ये देखेंगे कि बच्चे का कॉन्सेप्ट कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे स्टूडेंट्स विल ट्राई टू आंसर, ठीक है। यहाँ पे मेंशन आप चेंज कर लेना, स्टूडेंट्स विल ट्राई टू आंसर आएगा इसका यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में। हमने अब क्या किया, बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करा। मेरे हाथ में एक पेन है, मैंने बोला डैश इज़ अ पेन, तो बच्चों को ये तो समझ आ गया कि ये पास वाली चीज़ के लिए हम दिस यूज़ करते हैं, तो बच्चे एकदम से बोलेंगे दिस इज़ अ पेन। फिर मैं यूज़ करूँगी, बोलूँगी कि डैश इज़ अ इरेजर। फिर बच्चों को पता है कि पास वाली चीज़ के लिए दिस यूज़ करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे दिस इज़ अ इरेजर, दिस इज़ एन इरेजर, बेसिकली एन आएगा, दिस इज़ एन इरेजर। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आप लिखोगे स्टूडेंट्स विल आंसर द क्वेश्चन, ठीक है भाई। फिर सेकंड हमारा आता है यूज़ ऑफ दैट। सेकंड हमारा टीचिंग पॉइंट है यूज़ ऑफ दैट। सर कभी कभी थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक्स हो जाती है, लेकिन जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो एकदम से वो कवर अप हो जाती है, तो इसलिए वो आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। दैट इज़ यूज टू शो फार्दर ऑब्जेक्ट्स। जो हम दैट है वो यूज़ होता है बेसिकली दूर की चीज़ें दिखाने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, पॉइंटिंग आउट द ऑब्जेक्ट्स। टीचर क्या है, पॉइंट आउट करता है ऑब्जेक्ट से ऊपर, और तब बच्चों को बताएगा कि दैट इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ डोर, ठीक है। तो यूज़ ऑफ दैट में ये हुआ, आपने पॉइंट आउट किया, फिर आपने ब्लैक बोर्ड पे वो चीज़ें लिखी। आपने पेड़ की तरफ को इशारा करा जो कि काफ़ी दूर है और आपकी खिड़की से दिख रहा है, आपके गेट से दिखाई दे रहा है, तो आपने बोला कि दैट इज़ अ ट्री। और दिस और दैट का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे अच्छा ये है कि आप लोग क्लासरूम ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही ये आप टॉपिक पढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर टीचर ने एक दरवाजे की तरफ को इशारा करा कि भाई दैट इज़ अ डोर, वो दूर है तो इसलिए हम उसके लिए दैट यूज़ कर रहे हैं, ट्री दूर है तो उसके लिए हम दैट यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आसानी से बैठ के लिसन करेंगे, सुनेंगे, केयरफुली ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यूज़ ऑफ दैट यहाँ ये आप बेसिकली ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखेंगे। फिर हम कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे भाई, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम पॉइंट आउट करेंगे। अगेन बच्चे से पूछेंगे कि एक विंडो की तरफ को इशारा करके मैं पूछूंगी डैश इज़ अ विंडो, बच्चे बोलेंगे दैट इज़ अ विंडो। फिर बोलूँगी डैश इज़ अ पेंटिंग, तो बच्चे बोलेंगे क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पर भी दैट आएगा अगर एक पेंटिंग एक वॉल पे लग रही है तो, और मैं वो दूर है और मैं उसकी तरफ को इशारा कर रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आप मेंशन करेंगे सेम चीज़ें। स्टूडेंट्स विल आंसर केयरफुली, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, स्टूडेंट्स विल आंसर केयरफुली, स्टूडेंट्स विल आंसर, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सोच समझ के उत्तर देंगे बच्चे, ठीक है जी। ये आपका ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन आता है, पुनरावृत्ति क्वेश्चन। तो इसमें मैं कुछ फिलअप बच्चे से पूछ लूँगी पॉइंट आउट करके कि डैश इज़ अ टेबल, डैश इज़ अ पेंसिल, डैश इज़ अ प्लांट, डैश इज़ अ वॉल, बच्चे बता देंगे। फिर हमारा आता है होमवर्क। होमवर्क में हम कुछ क्वेश्चन देंगे बच्चों को, व्हेन डू वी यूज़ दिस एंड दैट, ये मैंने दे दिया, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने बच्चों को बोल दिया कि डैश इज़ अ फ्लावर पॉट, डैश इज़ अ रबर, ये आप फिल करके लाइएगा। तो इस तरीके से आपका जो दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट है, वो टॉपिक है, वो आपका क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।